अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द केटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सर्दियों की आमद है और इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं सर्दियों की एक आला सौगात। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये है सर्दियों की वो सौगात जिसको खाने से आप भी हशाश बशाश हो जाएंगे और आपको कभी सर्दी नहीं लगेगी। तो इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे और बहुत मज़े की रेसिपी तैयार करेंगे। ये है जी सूजी, एक प्याली, और देसी घी में ये बनेगी। और ये इलायची के 3-4 इलायची के बीज हैं। इनको आप इसमें कर रहे हैं हल्का सा फ्राई। और ये 1 कप सूजी आप इसमें डाल के अच्छे से भून लें। इसको इतना भुनें कि अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो जाए। और जितनी आपने सूजी ली है उसकी डबल क्वांटिटी आप भुने हुए चने लेंगे और उन चनों को आप ग्राइंड करके पीस लेंगे। और उतने ही आपने बादाम लेने हैं। आप जो चाहे इसके अंदर नट्स डाल सकते हैं। मैंने बादाम डाले हैं क्योंकि मेरे बच्चे और कोई चीज़ इसमें नहीं डालते। आप उतनी ही क्वांटिटी सब नट्स की ले लें। कोकोनट डाल लें, अखरोट डाल लें, पिस्ता, काजू, जो आपको पसंद है आप डाल लें और बनाइए। देखें, सूजी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में सूजी बन गई थी। और अब हम इसमें जो बादाम हमने ग्राइंड किए हुए हैं वो डालेंगे और उनको 1 मिनट तक भूनेंगे क्योंकि बादाम बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाते हैं और इनकी स्मेल भी आने लग जाती है। ये देखें, 1 प्याली हमारे पास सूजी थी तो तकरीबन 1.5 से 2 प्याली हमने बादाम पीस के इसमें डाल दिए हैं। अब हम उतनी ही चीनी डालेंगे। बस ये है कि आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो तनासुब है आपकी चीज़ों का वो एक जैसा होना चाहिए। अगर आपको पता चले कि कम है, मतलब देसी घी कम है क्योंकि ये ज़्यादा घी में ही बनेगा, तो घी आप एक साइड पे गरम करना शुरू करें और दोबारा से इसके अंदर डालते जाएँ। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, ख़ासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, ऑफ़िसेज़ में जाने वाले मर्दों के लिए, और जो घर पे औरतें हैं सारा दिन काम से थकी हारी, सुबह अगर निहार में इसको खा लें दूध चाय के साथ तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, अब हम भुने हुए चनों का जो पाउडर सा हमने बनाया है ग्राइंड करके वो डालेंगे। ये तकरीबन 2 से ढाई जो प्याली है वो बना है। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, लेकिन हमने ये एहतियात करनी है कि इसमें हम सूजी अगर साइड पे कर दें और बादाम जो हमने मिक्स करके और भून के रखे थे तो उसी मतलब कढ़ाई में आप थोड़ा सा घी और डाल के इसको भूनना शुरू कर दें यहाँ तक कि ये कढ़ाई से चिपकना बंद हो जाए। जब ये अच्छे से भुन जाए तो आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें और इस पे आप और घी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो गर्म घी आप डालेंगे इसके ऊपर उसकी ताकत और ही है। इससे बच्चों की नज़र बहुत ज़्यादा ठीक रहती है और आप सर्दियों में सर्दी नहीं आपको लगती, बच्चे खांसी ज़ुकाम से बच जाते हैं। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, ये सर्दियों की बहुत अच्छी सौगात है। ये देखिए इस तरह की इसकी आएगी फ़ाइनल लुक। और इस पे आप जितना चाहे घी डाल सकते हैं और खा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम मतलब घी नहीं खा सकते, बच्चों को स्मेल आती है, लेकिन इसमें स्मेल नहीं आती। जब ऐसे घी ऊपर आना शुरू हो जाए तो फिर आप इसकी बुनाई बंद कर दें और इसको अच्छे से मतलब मिक्स होने दें और थोड़ा ठंडा करके आप इसके पीसीस बना सकते हैं। आप इसको प्याले में सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये हमेशा से मेरा और मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।